हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब होता है फसल, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, एंड मैनेजमेंट कि कैसे फसल को उगाकर हम उससे कितना ज़्यादा उत्पादन है ले सकते हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे फसल को उगाया जाता है, कैसे उसमें सिंचाई की जाती है, फिर कैसे उसकी कटाई होती है और लास्ट में कैसे उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखिए कि पहली एंड भुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में पहली और भुजो अपने अंकल के घर गए थे। देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके अंकल एक फार्मर थे। वंस डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, प्लो एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये बहुत सारे टूल्स होते हैं खेती करने के, वो देखे, बट इन्हें नहीं पता था कि इनको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, लेकिन प्लांट जो है वो अपना फूड है वो खुद से बनाते हैं। कौन से प्लांट, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को। बट आप बताओगे कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज, तो वो ग्रीन प्लांट खुद से सिंथेसाइज करते कैसे हैं। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड फिर लेते कहाँ से हैं। तो अब तक हमने इतना ही पढ़ा है कि पहली और भुजो अपने अंकल के घर गए थे समर वेकेशन के अंदर। उन्होंने वहाँ बहुत सारे टूल्स देखे जिनका उन्हें नहीं पता था कि कैसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने यही पूछा था उनसे कि यू हैव लर्नड कि ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। देन उसके बाद प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स खुद से अपना खाना नहीं बनाते। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड रिक्वायर कैसे करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ ये है आपका कि हम सबको खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ कि दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। और जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी बॉडी क्या नहीं करती, फंक्शन नहीं करती, काम नहीं करती। ठीक है, तो देखिए वेरियस फंक्शन जैसे कि हमारी बॉडी में होते हैं सच एस डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ये सब कैसे होते हैं, ये सब तभी पॉसिबल होते हैं जब क्या होगा, हम खाना खाएंगे और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया, डाइजेशन यानी कि पाचन करने वाला जो प्रोसेस होता है, और एक्सक्रीशन यानी कि विसर्जन यानी कि उत्सर्जन वाला प्रोसेस। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ठीक है, तो हम सब अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। कौन, एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका यहाँ ये है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, तो इसका मतलब ये है कि सभी एनिमल्स और सभी ह्यूमंस किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, फूड चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम कम टाइम में अच्छा उत्पादन क्या करें, ले फसल से। ठीक है, तो यही इस पूरे चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो आपका स्टार्टिंग है लेसन का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसने कहा है कि बहुत सारे, कम से कम आप बताओगे 10,000 BC से भी ज़्यादा पीपल्स जो हैं वो मतलब कि उनके पास कोई काम नहीं है, वो यहाँ से वहाँ सिर्फ खाने के लिए भटकते रहते हैं। ठीक है, सर्च में कि फूड मिलेगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब इनकी खोज के लिए एनिमल्स का हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो वो घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब अगर हमें कहाँ से मिलेगा, वीट या फिर अदर जो फूड क्रॉप है उनसे। और इसी क्रॉप्स के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रॉप कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए आप सब, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वंस ऑन ए लार्ज स्केल। अगर एक ही टाइप के जो प्लांट्स हैं सारे
हम कल्टीवेट करते हैं यानी कि उगाते हैं, एंड प्लेस लार्ज स्केल एक बहुत बड़े एरिया के अंदर, ठीक है, इज कोल्ड क्रॉप। यानी कि फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट, अगर हमने व्हीट यानी कि गेहूं को उगाया है, मीन्स कि जितने सारे प्लांट जितने एरिया में हमने उगाए हैं सारे कैसे होंगे, वो सारे व्हीट के यानी कि गेहूं के ही प्लांट होंगे। यानी कि वो एक फील्ड है, आप खेती कर रहे हो, दैट ऑफ व्हीट। किसकी खेती हुई? वो व्हीट की खेती हुई। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, जिसको आपको याद भी करना है और अपनी नोटबुक में इस डेफिनेशन को राइट भी करना है। इससे पहले ऊपर जो 2 क्वेश्चन आपको बताए थे वो भी आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद। अब हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या है, लेकिन क्रॉप जो है वो 2 टाइप की होती है बच्चे। एक होती है खरीफ की क्रॉप, एक होती है रबी की क्रॉप, यानी कि खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है? दे आर मानसून और रेनी सीजन क्रॉप। जो कब उगाई जाती है? जो रेनी सीजन होता है उस टाइम जो क्रॉप आपकी उगाई जाती है यानी कि पैदा होती है वो होती है खरीफ की क्रॉप। और दे आर नॉन मानसून सीजन क्रॉप, यानी कि जो बारिश के सीजन में नहीं होती वो कौन सी होती है? रबी क्रॉप। दीज क्रॉप आर ग्रोवन इन हॉट एंड वेट कंडीशन। जो थोड़ी सी गर्म, वेट यानी कि मॉइस्ट, जब बारिश होगी तो कैसा मौसम होगा? वेट यानी कि कंडीशन जो है वो मॉइस्ट होगी, उस कंडीशन में ग्रो होती है। बट जो रबी की क्रॉप है, दीज क्रॉप आर ग्रोवन इन कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशंस। तो ये ड्राई यानी कि जब सूखा एरिया होता है आपका और सर्दी आनी स्टार्ट होती है उस टाइम क्या करते हैं? इसको उगाते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि दीज क्रॉप आर शोवन इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन इन जून जुलाई। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से कि ये क्रॉप है शोवन यानी कि कब बोई जाती है? जब स्टार्ट होता है रेनी सीजन यानी कि जून और जुलाई में क्या करते हैं? उसको बोया जाता है। दीज क्रॉप आर शोवन इन अक्टूबर नवंबर। बट जो रबी की क्रॉप है उसको अक्टूबर और नवंबर, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है और मानसून ख़त्म हो जाता है उस टाइम क्या करते हैं? इनको बोया जाता है। 4th पॉइंट, दीज क्रॉप आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर। ये काटी कब जाती है? सितंबर और अक्टूबर के एंड में, ठीक है। और दीज क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल बिफोर द एडवेंट ऑफ द हॉट सीजन। जैसे जो हॉट सीजन है वो ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम इसको क्या करते हैं? शुरू होने वाला होता है, सॉरी, तो उस टाइम इसको क्या करते हैं? काट ली जाती हैं। अब देखिए आप यहाँ से 2 क्वेश्चन। पहली बात तो आपको खरीफ की क्रॉप और रबी की फसल के अंदर आपको डिफरेंस राइट करना है एज इट इज़, ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। सेकेंड पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है, तो आप बताओगे जून और जुलाई में। काटी कब जाती है? तो सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। उसी की तरह रबी की जो क्रॉप है उसको कब बोया जाता है? तो आप बताओगे अक्टूबर और नवंबर में। और उसको काटी कब जाती है? तो आप बताओगे मार्च एंड अप्रैल में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है खरीफ की क्रॉप के राइस, मेज, राइस यानी कि चावल, मेज यानी कि मक्का, ग्राउंडनट मूंगफली, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम चना, कॉटन यानी कि कपास, और ब्लैक ग्राम जो आपकी काला चना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी है? ये खरीफ की क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? ये खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। और एग्जाम्पल जो है वो रबी की क्रॉप के वो देखिए आप, व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, पी, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये है आपके रबी की क्रॉप के एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बार देखिए आप ध्यान से। खरीफ की जो क्रॉप है वो शोवन इन रेनी सीजन पढ़ चुके हैं, जून टू सितंबर। और जो रबी की क्रॉप है वो शोवन इन विंटर सीजन, यानी कि आप बताओगे कब? मंथ अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगरकेन, ग्राउंडनट, कॉटन। और यहाँ एग्जाम्पल रहेंगे व्हीट, ओएट, चिकन पी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकोली, ठीक है। ये आपके वेजिटेबल्स भी हैं इसमें साथ ही, और साथ में ये आपकी फसल जैसे कि जो हम खाते हैं वो भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर। ये सिर्फ हम आपको एक बार दिखा रही हूँ, डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है। जो हम फसल को उगाते हैं सोइल के अंदर यानी कि उगाई जाती है, बीज को बोते हैं, तो बोने से पहले कुछ एक स्टेप रहते हैं, जैसे कि सोइल प्रिपरेशन की जाती है सबसे पहले।
तो उसमें प्लोइंग लेवलिंग यानी कि ट्रैक्टर के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, प्लोइंग की मिट्टी को पहले ऊपर नीचे वाली को ऊपर लेकर आया जाता है, फिर उसका लेवल एक सार किया जाता है। देन उसके बाद अप्लाइंग फर्टिलाइजर, उसमें खाद डाली जाती है। फिर सिलेक्शन ऑफ सीड कि किस टाइप के सीड, अच्छे क्वालिटी की सीड हमें लेने हैं। उसके बाद इरिगेशन यानी कि सिंचाई। देन वेडिंग ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को हम कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, आप बताओगे इंसेक्ट जो होते हैं उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड वेडिसाइड्स का यूज करते हैं। उसके बाद उसको काटी जाती है और फिर स्टोर करते हैं। तो इनको मतलब अच्छे से डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।